हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्कोर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020? भारत नवाचार सूचकांक 2020 में हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या है? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, where is integrated muscular dystrophy rehabilitation center situated in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोलन। तो सोलन में है इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर। सबसे पहले समझते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। देखिए, ये एक तरह का इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसके अंतर्गत जो हमारी मसल्स हैं वो समय के साथ डैमेज और वीक होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो डैमेज और वीकनेस आती है ये आती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से। और जिस प्रोटीन की कमी की वजह से ये वीकनेस और डैमेजनेस होती है वो होता है डिस्ट्रोफिन। और जो हमारी मसल्स हैं वो नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देती हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्वेलोइंग, मसल कोऑर्डिनेशन। इस तरह की जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उनमें हमें थकान होना महसूस शुरू हो जाती है, और ये होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी की वजह से। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ऑप्शन है डेजी ठाकुर, महिमा देव सिंह, कीर्ति भारद्वाज, प्रेरणा कश्यप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेजी ठाकुर। तो डेजी ठाकुर हिमाचल प्रदेश की स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है। और जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट वुमेन कमीशन है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1996 के अंतर्गत कार्य करता है। और जो डेजी ठाकुर हैं इनकी सर्विसेज खत्म हो जानी थी एज ए चेयरपर्सन, लेकिन अब 3 वर्ष की इनको एक्सटेंशन दे दी गई है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ठोडो ग्राउंड इज सिचुएटेड? ठोडो मैदान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, कांगड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोलन। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ठोडो ग्राउंड, सोलन टाउन में ही स्थित है। बात करें ठोडो की, तो ठोडो एक तरह का डांस है, एक तरह का गेम है और काफ़ी एंशियंट डांस फॉर्म है ये। और मुख्य रूप से सिरमौर, शिमला और सोलन के जो राजपूत हैं उनके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसे वॉरियर डांस भी कहते हैं और काफ़ी ये एंशियंट डांस फॉर्म है। महाभारत के समय का इसका ओरिजिन माना जाता है। और विशु फेयर जो कि चैत्रा और वैशाख मंथ में होता है उसमें इसे परफॉर्म किया जाता है यूजुअली। इसके अंतर्गत 2 टीम्स बनाई जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है। तो इन दोनों टीम्स को वुडन सेफ्टी गार्ड दिए जाते हैं और उसके बाद एक टीम दूसरे टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी टांगों के ऊपर एरोज हिट करते हैं। और ठोडो मैदान में शूलनी फेयर के दौरान इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। अंडर विच स्कीम डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनैगोरेट द साई संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोलन? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस योजना के तहत साई संजीवनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है हिम केयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य में सहभागिता, शिशु सुरक्षा योजना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य में सहभागिता। तो एक स्कीम चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिसका नाम है स्वास्थ्य में सहभागिता योजना। तो जो भी हिमाचल प्रदेश का रूरल एरिया है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को एनकरेज करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसके अंतर्गत कोई भी पर्सन या कोई भी डॉक्टर अगर रूरल एरिया में प्राइवेट एलोपैथिक हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो उसे सब्सिडी प्रदान की जाती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें कि लगभग 25% की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्रदान की जाती है और अप टू 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब्सिडी प्रदान की जाती है। और इसके अलावा अगर हॉस्पिटल की इंस्टॉलमेंट के लिए लोन लिया है तो 3 वर्षों के लिए 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रदान की जाती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसी योजना के अंतर्गत, यानी कि स्वास्थ्य में सहभागिता योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साई संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोलन का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया तो वहाँ पे स्पीच में कुछ और बातें भी कही, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी 412 नई ग्राम पंचायत, 7 नगर पंचायत और 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम बनाए गए हैं। और 3 नए नगर निगम कौन कौन से हैं? सोलन, पालमपुर और मंडी। इसके अलावा सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा 2 करोड़ की लागत से और 3 नई पार्किंग बनाई जाएंगी सोलन में 2 करोड़ की लागत से।
इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के हेड ऑफिस की बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। 3.93 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया है और जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन हैं योगेश भारतिया। What percentage of the total weight will be the school bags weight of the students studying in government schools of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के कुल वजन का कितना प्रतिशत स्कूल बैग का वजन होगा? ऑप्शन है 5%, 10%, 12%, 15%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10%। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कुल भार का सिर्फ 10% ही भार जो है वो स्कूल बैग का होगा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का जो वजन है वो 20 किलोग्राम है तो सिर्फ 2 किलोग्राम ही उसके स्कूल बैग का वजन होगा। तो एनसीईआरटी द्वारा स्कूल बैग नीति 2020 बनाई गई और अब उसकी अधिसूचना जारी की गई है और हिमाचल प्रदेश का जो अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होगा 2021-22 का, उसमें सरकारी स्कूलों में इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रावधान भी किया गया है कि 2 विद्यार्थी जो हैं एक पुस्तक को शेयर करेंगे ताकि जो बैग का भार है वो भी कम रहे। नेक्स्ट इज हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राज्य भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है साधना ठाकुर, रश्मि दारसूद, उमा बाल्दी, अंजलि कश्यप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रश्मि दारसूद। तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं रश्मि दारसूद। अब डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? देखिए, हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने कि एक नया बिल अप्रूव किया है जिसके अंतर्गत जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं वहाँ पर तो 75 प्राइवेट जॉब जो हैं वो लोकल्स लोगों के लिए, मतलब उस स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो कौन सी वो स्टेट है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा ने ये बिल लाया है जिसके अंतर्गत 75 प्राइवेट जॉब जो हैं वो हरियाणा के लोगों को ही दी जाएंगी। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या और चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021? विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का विषय क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की 2021 की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। हु हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तरुण बजाज। तो तरुण बजाज जो हैं अब एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी का, हमारे भारत का। ये हैं तरुण बजाज और ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी हैं। तो जो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे वो थे अजय भूषण पांडे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो तरुण बजाज को अब एडिशनल चार्ज दिया गया है एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी। विच बैंक साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स ऑफ पर्सनल रिसेंटली? देखिए, एक बैंक है जिसने कि इंडियन आर्मी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके अंतर्गत जो भी आर्मी पर्सनल्स हैं उनके जो बैंक अकाउंट हैं उनकी रखरखाव करेगा अब ये बैंक। तो कौन सा ये बैंक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है जिसके अंतर्गत जो भी इन आर्मी पर्सनल्स के सैलरी अकाउंट हैं अब उनकी देखरेख करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं उदय कोटक। इसके अलावा जो उदय कोटक हैं ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरपर्सन भी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट इज विच इंडियन इकोनॉमिस्ट अपॉइंटेड एज UN असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीगिया नोरोन्हा। तो लीगिया नोरोन्हा ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इससे पहले ये द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसे टेरी कहते हैं न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी ये। बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, इसका हेडक्वार्टर है केनिया के नैरोबी में। इसके हेड हैं इंगर एंडरसन और मॉरिसी स्ट्रॉन्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट?
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 67। देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, जिसके अंतर्गत जो भी डेमोक्रेसी है उसकी रैंकिंग की जाती है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो 100 में से स्केलिंग की जाती है, जिसमें कि इंडिया का इस बार का स्कोर है 67 आउट ऑफ 100। और इंडिया पहले था फ्री कैटेगरी में, अब इंडिया को डाउनग्रेड करके पार्शियली फ्री में रख दिया गया है। 3 कैटेगरीज है इसमें, फ्री, पार्शियल फ्री और नॉट फ्री। तो इंडिया को अब डाउनग्रेड करके पार्शियली फ्री में रख दिया गया है। देखिए जितना स्कोर 100 की तरफ होगा उतना ही अच्छा है, और जितना स्कोर जो है 1 की तरफ होगा इस रिपोर्ट में उतना ही बुरा है। तो इंडिया का स्कोर अब 67 है, तो इंडिया को पार्शियली फ्री में रखा गया है। अगर इंडिया का स्कोर बढ़ेगा तो फ्री में रखा जाएगा, इंडिया का स्कोर कम होगा तो नॉट फ्री में रखा जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2018, 19 और 20 से जो इंडिया का स्कोर है वो डाउनग्रेड ही हो रहा है। पहले था 77 और उसके बाद पहुंचा 71, अब हो चुका है 67। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड 30th बिहारी पुरस्कार फॉर 2020? निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोहन कृष्णा बोहरा। मोहन कृष्णा बोहरा जो है ये एक लेखक हैं और इन्हें 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में इन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की थी जिसका नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इस पुस्तक के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और बिहारी पुरस्कार जो है वर्ष 1991 से देना शुरू किया गया था। देखिए कुछ अवार्ड होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, नोबेल प्राइज़, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इस तरह के जो अवार्ड हैं उनको याद रखिएगा जब भी ये रिलीज़ होंगे, क्योंकि हिमाचल के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो इस वर्ष की जो थीम थी वर्ल्ड वुमेंस डे की, वो थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। इसके अलावा एक हैशटैग भी चलाया गया है, कैंपेन थीम जिसे कहते हैं, वो है हैशटैग चूज टू चैलेंज। और पिछले वर्ष की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, और पिछले वर्ष की जो कैंपेन थीम थी वो थी हैशटैग ईच फॉर इक्वल। तो हर वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ष 1975 में पहली बार इंटरनेशनल वुमेन ईयर सेलिब्रेट किया गया था। याद रखिएगा 1975 में था इंटरनेशनल वुमेन ईयर सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा वर्ष 1977 में डिक्लेयर किया गया कि 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटर्स। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज भारत नवाचार सूचकांक 2020 में हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25.06। देखिए नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है वर्ष 2020 के लिए, जिसमें कि मेजर स्टेट्स में कर्नाटका ने टॉप किया है, कर्नाटका का स्कोर है 42.50। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 25.06। और यूटी एंड सिटी स्टेट्स में दिल्ली ने टॉप किया है, दिल्ली का स्कोर है 46.60। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।